सभी उपासक उपासिकाओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आज बहुत ही एक खास स्पेशल एपिसोड लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि मेरे जो वीडियो होते हैं बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, क्योंकि एडिटिंग मुझको आता नहीं है, उसमें कुछ जोड़ना घटाना कट छाँट करना मुझको नहीं आता। सीधी सीधी बात होती है, उसमें कुछ कैमरे की सफाई करना मैं नहीं जानता हूँ, और साधारण मोबाइल से मैं बनाता हूँ। आज का एपिसोड बहुत ख़ास है। आज हम लोग धम्म चर्चा बिना खर्चा ये स्पेशल एपिसोड है। इसमें हम लोग धम्म चर्चा करेंगे अपने पूजनीय भिक्खू जी से। सबसे पहले वंदनामि भिक्खू जी, और आप सभी श्रोताओं दर्शकों से परिचय कराएं। आप हैं श्रद्धेय पूजनीय भिक्खू धम्मकीर्ति जी, और जो सदा चलायमान गतिमान, जो कि गौतम बुद्ध का सिद्धांत था, चलत भिक्खुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो उसी सिद्धांत का अक्षरशः पालन और प्रचार प्रसार करते हुए पूरे क्षेत्र में बुंदेलखंड में आप घूमते रहते हैं। आज भंते जी से धम्म चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। ये सबका सौभाग्य, मेरा भी है और आप सबका भी सौभाग्य है कि हम ये धम्म चर्चा की वार्ता आप लोगों के बीच भी वीडियो के माध्यम से पहुँचेगी। सबसे पहले वंदनामि भंते जी। और चर्चा हम लोग अगर शुरू करें गौतम बुद्ध की, या बौद्धिस्ट जो मार्ग है, बौद्ध पथ है, जिसको हम लोग बौद्ध पथ कहते हैं, बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध धम्म कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चर्चा गौतम बुद्ध से ही होती है। तो सबसे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि गौतम बुद्ध के बारे में संक्षिप्त, क्योंकि बहुत सारी बातें लोगों को पहले से मालूम है कुछ, लेकिन बहुत ज़रूरी जो बातें जो सबको मालूम होना चाहिए, वो आपसे निवेदन करेंगे कि गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा बहुत ही संक्षिप्त सभी उपासकों को अवगत कराएं। भंते जी। विषय क्या है? विषय ये है कि जो हमारे उपासक हैं, क्योंकि बुंदेलखंड में, झांसी में, मऊरानीपुर क्षेत्र में बहुत सारे जो उपासक हैं, बौद्ध पथ जो भी नए लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, यानी धम्म क्या है, या बौद्ध पथ क्या है, या बुद्ध का मार्ग क्या है। तो जब बुद्ध के मार्ग की हम लोग बात करेंगे तो पहले बुद्ध की बात करनी पड़ेगी। तो कम से कम लोग बुद्ध को ही जाने, ये जो जिसके द्वारा एक खोजा गया मार्ग है, जिन्होंने मार्ग चलाया है, वो कौन थे, कैसे थे, क्या थे, उन्हें क्यों ये मार्ग खोजना पड़ा। देखिए, जो बुद्ध का मार्ग है वह विज्ञान पर डिपेंड है। विज्ञान का मतलब होता है बिना प्रैक्टिकल किए हुए किसी चीज को पास न करना। अगर कोई भी चीज हमने उसको प्रैक्टिकल नहीं किया है, या हमारे समझ में नहीं आ रहा है, या व्यवहारीकरण समझ में नहीं आ रहा है, या वह हमारे अनुभव के द्वारा, अनुभूतियों के द्वारा समझ में नहीं आ रहा है, हमारा अंदर का मन अनुभव नहीं बोल रहा है, तो हम अपने जीवन में जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी चीज़ व्यवहारीकरण में लेते हैं, जो हमसे टचिंग हो रही है, उन चीज़ों को हमें यूं ही ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए। इसी कारण को न समझते हुए जब यानी बुद्ध सिद्धार्थ थे, अपने जीवन में इसीलिए भटकते रहे। जब उन्हें
अपने अनुभव, अपने अनुभूतियों और अपने आप में जो उन्होंने जाना, वह इनकी एक खोज थी। वही खोज वैज्ञानिक खोज है और उसी खोज को हम प्रैक्टिकल करें। दुनिया की हर चीज़ प्रैक्टिकल पर आधारित है, जिस पर मनुष्य का जीवन और व्यवहारिकता और विकास और शांति, सुख निहित है। हम लोग सुनी सुनाई को बातों को मानते हैं, परंपरागत बातों को मानते हैं, कई पुस्तकों में लिखी हुई बातों को मानते हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने इन्हीं को समझकर प्रज्ञा के आधार पर समझाया है। प्रज्ञा 3 प्रकार की होती हैं: स्रोतमयी प्रज्ञा, चिंतनमयी प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञा। मनुष्य के विकास के लिए स्रोतमयी प्रज्ञा मिथ्या, चिंतनमयी प्रज्ञा भी मिथ्या में चली जाती है। सिर्फ उसको अनुभवमयी प्रज्ञा ही विकास की ओर ले जाती है, शांत की ओर ले जाती है, व्यवहारिकता से सिद्ध करके बता देती है। इसलिए इस अनुभवमयी प्रज्ञा को लागू करने के लिए साहस की जरूरत होती है, मन को कंट्रोल में करने की जरूरत होती है। हम तथागत गौतम बुद्ध की बातों को भावनामयी प्रज्ञा से समझकर अपने जीवन को कुशल मंगल, कुशलनी और बना सकते हैं, जिससे हमारी आने वाली भावी पीढ़ी सुरक्षित और विकास की ओर चलकर विकसित हो सकती है। जी, बहुत बहुत साधु 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 साधु। देखिए, समस्त उपासक गण भी आज आनंद का अनुभव और नए अनुभव महसूस कर रहे होंगे इस वीडियो को देख करके। और भंते जी से आज हमें धम्म चर्चा करने का मौका मिला है और ये धम्म चर्चा आप लोगों को सुनने का भी मौका मिला है। गौतम बुद्ध, जैसे भंते जी ने बताया कि गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे तो स्वयं भटकते रहे, स्वयं खुद ही संतुष्ट नहीं हो पाए। लेकिन जब वो सत्य से परिचित हो गए, यानी अनुभव, जिन चीज़ों के उन्हें उत्तर नहीं मिल रहे थे, जिन कारणों से वो व्याकुल थे, उन सारी चीज़ों का जब उन्होंने अनुभव कर लिया, तब वो संतुष्ट हुए और बुद्ध हुए और आगे का मानव कल्याण का मार्ग उन्होंने खोजा। और उन्होंने अपने लिए इसमें कोई विशेष स्थान भी नहीं रखा। और बुद्ध का तो हमें पूरी दुनिया को धन्यवाद देना चाहिए, वो दुनिया धन्यवाद देती भी है। दुनिया में बहुत लाखों करोड़ों उनके अनुयायी हैं। धन्यवाद इसलिए भी देते हैं कि यदि गौतम बुद्ध चाहते तो स्वयं निर्माण प्राप्त करके संसार की चिंता अगर वो चाहते तो ना भी करते, लेकिन उन्होंने केवल स्वयं निर्माण प्राप्त करके अपने बारे में नहीं सोचा। ये नहीं सोचा कि मुझे निर्माण मिल गया है, मैं दुखों से मुक्त हो चुका हूँ, तो मुझे संसार से क्या मतलब। लेकिन महान है वैसी शख्सियत जिन्होंने पूरे संसार की चिंता की। ये जो मार्ग मुझे मिल गया है, दुखों से मुक्ति का मार्ग, ये मार्ग मुझे जन जन तक पहुंचाना है और संसार के दुखों को दूर करना है। और उनके फिर बाद में अनुयायी बने। वर्तमान में जैसे हमारे बीच में श्रद्धेय भिक्षु जी विराजमान हैं, तो आप गृहस्थ जीवन छोड़ करके बुद्ध की बातों को गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जा कर के बताते हैं। बुद्ध की कुछ मूल शिक्षाओं पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। जहाँ तक बुद्ध की जब मूल शिक्षाओं की बात होती है कि उनकी, वैसे तो उन्होंने अनेक गाथाएं कही हैं अपने जीवन काल में। 84,000 गाथाओं का तो संकलन सम्राट अशोक ने ही कराया था। उनकी स्मृति में 84,000 स्तूप भी बनवाए थे। लेकिन मूल बातें जो हमारे प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन का कल्याण करने के लिए आवश्यक है, उन पे हम लोग आज थोड़ी सी भंते जी से चर्चा कर लेंगे। उनसे संबंधित जो भ्रम हम लोगों के समाज में रहते हैं, उपासकों में रहते हैं, वो दूर हो जाएंगे। जब बुद्ध के मार्ग की बात आती है तो इस मार्ग का
पहला कदम आर्य सत्य से शुरू होता है। आर्य सत्य से ही बुद्ध की शिक्षाओं का जन्म हुआ, वहीं से बुद्ध की शिक्षाओं की प्रारंभ होती है। तो आज हम लोग भंते जी से चर्चा करते हैं कि थोड़ा सा हमारे उपासकों को आर्य सत्य के बारे में भी आप संक्षिप्त में बताएं। और आर्य सत्य के बारे में जब आप समाज में जाते हैं, उपासकों से मिलते हैं, कुछ पुराने उपासक अनुभवी होते हैं, कुछ नए उपासक भी होते हैं, तो आर्य सत्य को लेकर आपके क्या अनुभव हैं, कितना लोग समझ पा रहे हैं और क्या कहाँ गलतियां कर रहे हैं उसको समझने में। तो ये आज आप हम लोगों को इस चर्चा के माध्यम से आर्य सत्य के बारे में प्रकाश डालें। सम्मानित भंते जी। तथागत गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य में पहला सत्य है संसार में दुख है। संसार में दुख है, संसार दुखमय है, संसार दुख से पीड़ित है। कोई भी मनुष्य इससे वंचित नहीं है। राजा से राजा, भिखारी से भिखारी दुख से पीड़ित है। यह पहला सत्य है। जब तक व्यक्ति मनुष्य सत्य को यानी दुख को महसूस करके यह नहीं कह पाता कि मैं दुखी हूँ, तो वह 4 असत्य को कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि पहले उसे स्वीकार करना होता है। तो आज का मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए वह भटक रहा है और परेशान है, और वह शांति और सुख चाहता है। जब वह सत्य को स्वीकार नहीं करेगा तो 4 असत्य को क्या समझ पाएगा। वह सिर्फ किताबों में लिखी रह गई हैं और तथागत गौतम बुद्ध द्वारा यानी प्रकाशित रह गई हैं, और लोग पढ़कर किताबों में रह जाते हैं, लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं करते। इसलिए यह बहुत बड़ा समाज, मानव समाज दुख से पीड़ित है। दूसरा सत्य है, जब यानी पहले सत्य को समझ लेगा कि दुख इस संसार में विद्यमान है, दुख है, दुख से सब पीड़ित है, इस सत्य को समझ लेगा तो दूसरा क्वेश्चन अपने आप खड़ा हो जाता है। दुख है तो दुख का कारण है, यह दूसरा सत्य है। जब सत्य को, पहले सत्य को स्वीकार कर लेगा तो दूसरा कारण अपने आप खड़ा हो जाएगा, जो दूसरा सत्य है। जब दूसरा सत्य को जान लेगा तो उसका निरोध आता है, निरोध पर उसका ध्यान देगा। जब निरोध पर ध्यान देगा तो यानी निरोध है तो आज अष्टांगिक मार्ग है, जिसे निरोधगामी प्रतिपदा मार्ग कहते हैं, है ना। तो यह समझ जाएगा तो उसके सभी प्रश्नों का हल हो जाएगा। आज इतना बड़ा समाज जो है दुखी क्यों है? धनवान है, विद्वान है, हर चीज़ों से वह बलयुक्त है, लेकिन दुखी है सिर्फ 4 सत्यों को न समझने। पढ़ लेता है, जान लेता है, लेकिन वह दुख को स्वीकार नहीं करता है। मैं बहुत सुखी हूँ, धन को देखकर बहुत सुखी समझता है और अपनी विद्वता को देख के बहुत सुखी समझता है, लेकिन अशांत रहता है। यह चीजें हैं। मतलब कुछ लोग बड़ी बड़ी डिग्री, बड़ी नौकरी और संपन्नता को ही सुख समझते हैं कि हम तो सुखी हैं, सुखी है, लेकिन वास्तव में सुखी नहीं है जी। सुखी नहीं है जी। अगर सुखी होता तो अपनी व्यवस्था को वह यानी बड़ी अच्छी तरीके से चलाता चलाता। सुखी होता वह डॉक्टर के पास नहीं जाता, सुखी होता वह किसी से अपने प्रश्न नहीं करता। तथागत गौतम बुद्ध ने 4 सत्यों को अच्छी तरीके से पहचाना। उसने अपने जीवन में किसी से प्रश्न नहीं रखे, उसने अपने आप में पूछ कर, समझ कर और 4 सत्यों को पार करके अरिहंत होकर
उसने खुद समस्याओं का समाधान किया और लोगों को समस्याओं का समाधान करते हुए 45 वर्ष तक नंगे पैरों घूमे और लोगों को घूम घूम कर बताया ताकि वे दुख से मुक्ति को प्राप्त हो सके। जी, यानी कि मनुष्य दोहरे चरित्र में स्वयं जीना चाहता है और दुखों की सत्यता को स्वीकार नहीं करना चाहता। जब तक सत्यता स्वीकार नहीं करेगा वो अन्य चीज़ों को ही सुख समझता है, लेकिन वो चीज़ें हमारे लिए केवल साधन मात्र हैं, माध्यम मात्र हैं, सुख नहीं है। अगर मनुष्य सुखी होता तो समाज में और संसार में शांति अपने आप स्थापित होती। ये विवाद और जो दुखी घटनाएं, नकारात्मक जो है हम लोग खबरें सुनते हैं, तरह तरह की अपराधों की खबरें सुनती हैं, सब नहीं होते। कहीं ना कहीं मनुष्य अपने मार्ग से भटका है। उसके लिए आर्य सत्यों को समझना बहुत आवश्यक है और उन्हीं के अनुसार फिर दुख को स्वीकार करना और दुख के कारण को समझना और फिर उसका निरोध करना, यानी दुख के का निवारण करना और निवारण करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। तो ये सिस्टम है संपूर्ण मानवता के लिए। इसमें बनते जी एक चर्चा और हम लोग करना चाहते हैं। कुछ लोग ये भ्रमित रहते हैं कि बुद्ध का मार्ग या बौद्ध पथ या बुद्ध धम्म या बुद्ध की शिक्षाएं उससे कोई एक ही चीज़ है, दुखों से मुक्ति का मार्ग ही है, अलग अलग नाम से लोग उसको जानते हैं। तो ये भ्रम रहता है कि क्या ये किसी जाति विशेष के लिए है या क्षेत्र विशेष के लिए है या राष्ट्र विशेष के लिए है। तो इसमें लोग संकीर्ण मानसिकता में फंस जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आप अपनी वाणी से निवारण दे दीजिए। ऐसा नहीं है, यह धम्म जो है मानव विशेष है, व्यक्ति विशेष नहीं है, धर्म विशेष नहीं है, जात विशेष नहीं है, संप्रदाय विशेष नहीं है, यह मानव विशेष है। संसार का पूर्ण मानव, यहाँ तक कि यानी जीव जंतु विशेष है। भगवान बुद्ध ने करुणा से बताया है जी। तो हम मानव को ही ले लें तो मानव विशेष है। कोई भी मानव हो, यानी मनुष्य का रूप लिए है, नाम रूप हो, यानी उसके लिए यानी यह बुद्ध का मार्ग है। व्यक्ति विशेष नहीं है, धर्म विशेष नहीं है, जात विशेष नहीं है। हम यानी अपनी अज्ञानता के शिकार होने के कारण व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, जात विशेष और अन्य विशेष लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, विवादित बनाए रखते हैं। यह हमारी अज्ञानता है जी। इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए धम्म के सागर में डूबकर नहाकर जब सरोवर हो जाओगे तो ज्ञानमय हो जाओगे, जो कि यानी सारे लोगों को खुद अपना जैसा महसूस करोगे कि सारे लोग जितने भी मनुष्य हैं वह मेरे ही रूप है। अगर मैं उनको चोट पहुंचाऊंगा तो मुझे चोट लगेगी। जब ज्ञान के सागर में डूब जाता है तो अज्ञानता भाग जाती है और उसके अंदर करुणा उत्पन्न होकर सभी लोगों को अपने जैसा समझता है और न्यायाधीश बनकर करुणा से प्रेरित होकर सभी को अपना मानता है। हर परिस्थिति में रहकर लोगों तक वह चीज पहुंचाता है कि आप भी समझे, जो आप है वह मैं हूँ, जो मैं हूँ वह आप है, आप ही मैं ही आप। अंतर के स्वामी। इसलिए बुद्ध एक सागर है, उसमें दूसरा रूप नहीं दिखाई जाता है, सिर्फ अपना ही रूप अनेक रूपों में परिवर्तित है। केवल समझने की बात है जी। यानी उपासकों, आप लोग इस धम्म चर्चा को सुन करके आनंद महसूस कर रहे होंगे और अच्छा महसूस कर रहे होंगे। बहुत सारी
जो हम लोगों की शंकाएं हैं, भ्रम है, वो भंते जी से धम्म चर्चा करने के पश्चात दूर हो रही है। और ये सही भी है। प्राकृतिक रूप से मानव में कोई अंतर नहीं है, ना गर्भधारण को लेकर, ना जन्म को लेकर, ना शरीर की रचना को लेकर। सभी मनुष्य समान हैं, सबको समान रूप से भोजन, निद्रा और भय प्रभावित करती है। तो दुखी भी कोई भी हो सकता है और दुखों से मुक्ति सबको चाहिए। दुखों से पीड़ित कोई भी हो सकता है। दुख जो है जाति, मजहब, क्षेत्र, भाषा, रंग रूप देखकर नहीं आते हैं। और ये दुखों से मुक्ति का मार्ग है। इसका प्रैक्टिकल भी हम लोगों ने दुनिया में देखा है कि दुनिया, पूरे संसार के जिन मानवों ने बुद्ध की बात मानी, उनके पथ पर त्याग, समर्पण, ईमानदारी, निष्ठा से चले, उन्होंने अपना कल्याण किया और दूसरों का भी कल्याण किया। जो राष्ट्र बहुमत के साथ, यानी जिन देशों की जनसंख्या की आबादी, संपूर्ण आबादी या बहुसंख्यक आबादी बुद्ध के मार्ग पर चली, वो देश भी आज सुखी हैं, समृद्ध हैं और संपन्न हैं। तो भंते जी, अष्टांगिक मार्ग के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। एक दिन में या एक एपिसोड में पूरी नहीं हो पाएगी। हम लोग चर्चा केवल ये कर लेते हैं कि जो नए उपासक हैं या जो इस धम्म को जानने के इच्छुक लोग हैं, वो उनके मन में ये जिज्ञासा रहती है कि अगर हम बुद्ध के अनुयायी बनना चाहते हैं तो हमें करना क्या होगा, क्या करना है, कौन से देव स्थान पर जाना है, कौन सा व्रत उपवास करना है, कौन सी माला जाप करना है, कौन सा पूजा पाठ करना है, किसको जल चढ़ाना है। ऐसी जिज्ञासाएं लोगों के मन में रहती हैं, महिलाओं के मन में विशेष तौर से रहती हैं कि अभी हम जो कर रहे हैं उससे तो हमें सुख नहीं मिल रहा है, हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। तो अब जब बुद्ध के अनुयायी हो जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से व्रत, पूजा पाठ या कर्म कांड है या कौन से ऐसे नियम हैं जिनको हम मानेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। थोड़ी सी इस पे केवल आपसे चर्चा कर लेंगे, ताकि और जो विस्तृत बातें हैं किसी दूसरे एपिसोड में देखी जाएंगी। विशेषकर गृहस्थ लोगों के लिए बताइए, क्योंकि गृहस्थ की संख्या ही ज़्यादा है और सभी लोग संन्यास नहीं ले सकते, ये भी यथार्थ है। देखिए, संसार में सब गड़बड़ है, इसलिए हमें हर चीज सही करना पड़ रहा है। जितने भी हमारे पूर्वज आए हैं, अगर उन्हें सही दिखाई देता, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य तभी बोलता है जब उसको अपने मानसिक और शारीरिक को स्वस्थ रखने के लिए, जब उसमें यानी कहीं कमजोरी दिखाई देती है, तभी बोलता है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे मानसिक और शारीरिक और यानी हमारी व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए, जिससे हमारा हानि और लाभ होता है, वह सब गड़बड़ दिखाई दे रहा है। इसलिए मनुष्य को बोलना पड़ता है और उसको सही करना पड़ता है। इसलिए सब सही है, सब गलत है, इसलिए सही करना है। तो सही करने के लिए विवेक की जरूरत होती है। जिस तरीके से तथागत गौतम बुद्ध अशांत थे, उन्हें कहीं नजर सही नहीं आ रहा था, उसने अपने गुरुओं से ज्ञान लेकर भी यानी अशांत रहे। उन्हें बाकी दिखाई दिया तो बाकी खोजना पड़ा। इसी तरीके से यानी यहाँ से सिद्ध होता है विवेक की जरूरत है। जब तक हम विवेक को सामने नहीं रखेंगे, अपने हित के लिए हम कुछ नहीं सोच सकते, क्योंकि विवेक एक यह बताता है कि कांटा बैलेंस पे है कि अनबैलेंस है। बैलेंस पे होगा तो न सामने वाले को कष्ट होगा, न हमें कष्ट होगा। जैसे हम एक बनिए के पास जाते हैं और उससे कहते हैं 1 किलो चावल दे दो, तो बनिया पैसा लेता है, वह चावल देता है, लेकिन
न वह कुछ कहता है ना हम कुछ कहते हैं, लेकिन कांटा बोलता है। कांटा सभी को बताता है कि नहीं सही है। इसी तरीके से विवेक, जब तक हम विवेक को सामने नहीं रखेंगे तो हम यानी अपने विषय में, अपने भविष्य में कुछ नहीं सोच सकते। यही इसी तरीके से विवेक को सामने रखकर जब हम क्लियर करते हैं कांटे की तरीके से, यह सम्यक दृष्टि की नजर पे जाता है। इसी तरीके से हम समझकर अपनी समस्याओं को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बुद्धिस्ट यानी बुद्धिज्म शुरू होता है, यानी बुद्ध की शरण में जाना शुरू होता है कि बुद्ध की शरण में वो जा रहा है, अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहा है। कैसे दुख आता है, कैसे दुख जाता है। जब विवेक लगाता है तो वह समझ जाता है कि इस तरीके से कार्य करने से मेरे को कष्ट होगा, इस तरीके से कार्य न करने से मेरे को कष्ट नहीं होगा। इस तरीके के माध्यम से समझने वाला व्यक्ति या पुरुष बुद्ध के मार्ग में होता है, वास्तविक बुद्ध होता है। जो इस तरीके से बुद्धि का यूज नहीं करता है वह मानसिकता का शिकार होकर अपने जीवन को नष्ट कर देता है कि उस किताब में लिखा है, उसने कहा है, ऐसा कहा है, वैसा किया है। वह अपने जीवन को ऐसे गंवा देता है और साथ में दूसरों को नष्ट कर देता है। इसलिए बुद्धिज्म वहीं से शुरू होता है जहाँ विवेक को सामने रखा जाता है, और वह विवेक अपना होना चाहिए, अपना होना चाहिए। जब अपने विवेक को सामने रखेगा वहीं से विवेक। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने क्या कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि। उसने समझ लिया कि कैसे दुख आता है, कैसे जाता है। इस तरीके से हम समझकर कैसे दुख आता है, कैसे जाता है, अगर हम इस तरीके से समझकर अपने जीवन को व्यवहारीकरण से समझने लगे तो हम बुद्ध के मार्ग में हो गए और अपनी समस्या को समाधान करने में लग जाएंगे। विकास की ओर बढ़ जाएगा, अज्ञानता भाग जाएगी, अंधकार भाग जाएगा। इस तरीके से चलने के सिस्टम को जो बुद्ध ने बताया, बुद्धं शरणं गच्छामि। जब बुद्धं शरणं गच्छामि हो तो धम्मं शरणं गच्छामि अपने आप होने लगेगा, संघं शरणं गच्छामि अपने आप होने लगेगा। तो मतलब कि गृहस्थ लोग जो हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ गौतम बुद्ध ने निर्देश दिए होंगे, आप भी निर्देश देते हैं, हमने भी सुना है बार बार हर कार्यक्रम में आप पंचशील बताते हैं। तो 5 नियम संक्षिप्त में अगर बता दें तो उनके लोगों को लगता है कि बहुत कुछ करना पड़ता है बुद्ध का अनुयायी होने के लिए, लेकिन हमने तो आपका कई बार पहले भी सानिध्य लिया है और कई सारे प्रोग्रामों में, देशनाओं में पंचशील हर जगह हमने सुना है। तो वो तो बहुत ही सरल मार्ग, हमें तो व्यक्तिगत रूप से बहुत सरल मार्ग लगा कि अगर हम ठान लें तो केवल पंचशील का पालन करने से ही पूरे गृहस्थों का कल्याण है। हाँ, तो वो पंचशील आप अपने मुखारबिंद से थोड़ा सा शॉर्ट में बता दें देखिए कौन कौन से 5 हम नियम शॉर्ट बताते हैं, हिंदी भाषा में शॉर्ट में। जी। 5 शील बताया है। पाणात् पाता बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदिन्य दाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेश मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मूसावादा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सुरा मेरे मज्जपमज्जटाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। 5 शब्दों में बताए देते हैं जी। हिंसा न करना, पहले का मतलब हिंसा न करना जी। हिंसा मन से होता है। किसी के प्रति बुरा सोचना हिंसा है, जरा भी बुरा सोचना हिंसा है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने धम्म पद में बताया है, मन को गमा मनोधम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चापतो टेन भाषित करो ततो नंग दुख मानवी चक्र वो वाद। यानी हर कारण मनुष्य के जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में हर कारण मन से उत्पन्न होता है। जब मन से उत्पन्न होता है तो मन को कंट्रोल करें, मन को कंट्रोल करें, मन को साधे किसके लिए? अपने भलाई के लिए। और अपने भलाई के साथ साथ दूसरे का भी गलत हो जाता है तो हम मन को साधें। जब मन को साधेंगे
तो तथागत गौतम बुद्ध का ज्ञान प्रैक्टिस पर है, ज्ञान है, शिक्षा है। जैसे हम किसी विषय में पढ़ते हैं तो रिवीजन करते हैं, इसी तरीके से उसका रिवीजन करना होता है, प्रैक्टिस पर आधारित है। तो हम जब रिवीजन करेंगे, नहीं ये गलत है, हमारा नुकसान हो रहा है, तो मन को हम साधें। या हम किसी के प्रति बुरा सोच रहे हैं तो हम साधें। जब मन को साधेंगे सधेगा, सधेगा तो सध जाएगा। जब सध जाएगा तो बुराइयों से आप यानी क्या है, बिल्कुल साफ हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। जब पवित्र हो जाओगे, जब मन पवित्र, तो किसी के प्रति हिंसा होने की संभावना नहीं जी। इस तरीके से यानी मन को शुद्ध रखना, बुराई से रहित जी। मन में बराबर झाड़ू लगाते रहे कि जिस तरीके से कमरे में झाड़ू लगाई जाती है, जरा भी यानी तिनका न रहे, इसी तरीके से मन में झाड़ू लगाते रहे कि यानी मन में मैल न बैठने पाए किसी के प्रति जी। बस प्रैक्टिस है जी, अभ्यास है, अगर हमें भला चाहना है। और दूसरा यानी इसका मतलब यह है, हिंसा नहीं करना है तो अपने यानी मन को शुद्ध रखे है, कचरा न रहने दे, जैसे कमरे में कचरा नहीं रहने देते। दूसरा है अदिल दाना बेर मणि शिक्षा पतंग समाध्यामी, किसी की चीज बिना पूछे ना ले। जी जी जी। पढ़ी है तो पढ़ी रहने दो, हमें कोई मतलब नहीं, हमारी कमाई नहीं है, हमारी मेहनत नहीं मतलब, और हम मांगेंगे हमें मिल जाएगी, हम अपनी स्वभाव में ले इमेज बनाए। तीसरी चीज है कामेश मिथ्याचारा बेरमणि शिक्षा पतंग समाधि व्यापचार है। व्यापचार हमारी माताएं बहनें समझने के लिए, हमारी माताएं बहनें समझे कि जिस तरीके से यानी सभी के भाई बंद हैं, उसी तरीके से सभी भाई बंद मेरे भाई बंद हैं। जैसे हम भाइयों के साथ रहते हैं, ऐसे हमारी सभी भाई बंद है। कोई भी गलत बात, गंदी बात अपने दिमाग में न रखे किसी भी भाई बंधु को देखकर। और इसी तरीके से भाई बंधु को चाहिए जिस तरीके से सभी की माताएं बहनें हैं, उसी तरीके जिस तरीके से मेरी माताएं बहनें हैं, उसी तरीके की सभी माताएं बहनें। हम दिमाग में गलत चीज, गलत बात, गलत सोच नहीं रखेंगे, यानी व्यापचार से संबंधित नहीं रखेंगे। यह व्यापचार से संबंधित, यानी व्यक्ति को चाहिए, पुरुष को चाहिए, यानी इस पर ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। किसके लिए? अपने भलाई के लिए, यानी मानव कल्याण के लिए जी है। और चौथी बात है मूसावादा। मूसावादा झूठ नहीं बोलना। लोग कहते हैं झूठ से बिना काम नहीं होता। नहीं, झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलोगे तो तुम्हारा विकास होगा, और जो झूठ बोलता है उसके विकास के रास्ते बंद हो जाते हैं। चुगली नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, कठोर वाणी नहीं बोलना चाहिए जी। पांचवी चीज है सुरा मेरे मजबमा जट्टाना बेरमणि शिक्षा पदक समाधियामी, यानी नशीले पदार्थ है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, चिलम, गांजा, शराब, कच्ची पक्की, यानी ये मनुष्य को सही दिशा में ले जाने वाली चीजें नहीं है। इससे हमारे परिवार और समाज में बुरा असर पड़ता है, बच्चे भटक जाते हैं जी। इसलिए योग्यता का मूल प्रदर्शन है, जिसमें सुख दुख समाए, और सत्य के प्रदर्शन से सुख आते हैं, असत्य के प्रदर्शन से सुख जाए। हमारा बुद्ध का दर्शन सत्य पर निर्धारित है, जो कि मानव कल्याण के हित में ले जाता है। असत्य पे विनाश की ओर ले जाता है, जिसमें बुद्ध की कोई भी विषय, कोई भी बात नहीं, न ही विज्ञान इसको सपोर्ट करता है। इसलिए ये परिशील ऐसे, ये खोज पर आधारित है जी। आपने बहुत अच्छी तो ये व्यवहारिक बात ये की है कि ये जो मार्ग है अभ्यास का, यानी ऐसा नहीं है कि पंचशील हमें याद हो गए हैं और उनका हम पालन नहीं कर रहे हैं तो कल्याण नहीं होगा। हमें याद भले ही हो गए हैं, पंचशील 5 नियम हम जानते हैं तो हैं, लेकिन मानना पड़ेगा और प्रतिदिन हमें अपना सचेत रहना पड़ेगा कि आज हमने किसी शील के विपरीत आचरण तो नहीं कर दिया है। अगर कहीं चूक हो गई तो उसको तुरंत सुधार
संशोधन करें। और ये अभ्यास का, अनुभव का, प्रैक्टिस का, प्रैक्टिकल का मार्ग है। मन को निर्मल करने का मार्ग है। मन निर्मल इसी पंचशील का पालन करने से, अभ्यास करने से, इसके प्रति बिल्कुल सचेत रहने से ही हमारा मन स्वच्छ और निर्मल होगा। मन में ही हम विकार आते हैं, विकारों से ही गलत आचरण होता है। जब हमारा मन निर्मल रहेगा तो हम आचरण श्रेष्ठ करेंगे, और जब आचरण श्रेष्ठ करेंगे तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ होगा। लेकिन हम आपसे एक आखिरी चर्चा है, इसके बाद अपना एपिसोड ख़त्म करेंगे। जब भी हमारी गृहस्थ लोगों से बात होती है तो सब लोगों की एक प्रतिक्रिया रहती है कि 4 नियम तो ये बहुत अच्छे हैं। लोग, क्योंकि हम टीचर हैं तो मास्टर साहब ज़्यादातर लोग संबोधित करते हैं, कहते हैं माँ साहब ये 4 नियम तो तुम्हारे ठीक हैं, बौद्धिस्ट हम अनुयायी बन जाएंगे, पंचशील ले लेंगे, दीक्षा ग्रहण कर लेंगे, लेकिन 5वां शील नहीं अपना पाएंगे। तो ये एक चुनौती की तरह हमें लगता है कि ऐसे लोगों का क्या करें, उनको कैसे समझाएं। देखिए वो कहते हैं कि हम 4 शील मानना चाहते हैं, 5वां नहीं मानना चाहते। ये तो बड़ी विचित्र बात लगती है। देखिए, यह है भलाई का मार्ग। हाँ, तथागत गौतम बुद्ध का मार्ग भलाई का मार्ग है। अगर वह भलाई चाहता है तो 5 शीलों का उसे ग्रहण करना पड़ेगा। अगर भलाई नहीं चाहता, चलो 4 ही शील, लेकिन 4 शील ग्रहण करेगा, 5वां शील ग्रहण नहीं करेगा, तो 5वां शील ग्रहण न करके वह 4 शीलों को नष्ट कर देगा। तो उसको 4 शील अपनाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कोई ना अपनाए। इसलिए यानी बौद्धिस्ट रहे या न रहे वह बात अलग है। अगर वह 4 शील को अपनाता है, 1 शील को नहीं अपनाता है, तो 1 शील को न अपनाने के कारण 4 शील वह नष्ट हो जाते हैं और वह व्यक्ति विनाश की ओर चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात समझ में आ गई। और यही आज मैं इसलिए भंते जी के मुँह से हमने इसलिए कहलवाया कि हमारे कहने से प्रभाव कम पड़ता है। भंते जी ने कहा है तो ये हमारे गुरु की वाणी है, बिल्कुल सत्य है। ये एक शील जो है इतना महत्वपूर्ण है कि इससे दूर रहने, इस शील का पालन ना करने की वजह से आपके 4 शील मिथ्या हो सकते हैं, वो 4 शील आपके नष्ट हो सकते हैं। तो उसको तो पालन करना बहुत अनिवार्य है। और जब उसका आप लोग संकल्प ले लें और उसको पालन करने के लिए मन को दृढ़ कर लें, तब आप जो है किसी हमारे धम्म गुरु से, बौद्धाचार्य से, भिक्षु से शीलों को ग्रहण करें बिल्कुल विधिवत तरीके से। और जब तक आप इसका संकल्प मजबूती से नहीं लेते हैं तब तक आप विधिवत तरीके से धम्म दीक्षा ना लें, क्योंकि लेना और ना लेना आपका बराबर हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो ये 5वां शील बहुत महत्वपूर्ण है, नशे से दूर रहना। भोजन के बारे में तो गौतम बुद्ध ने कोई मार्गदर्शन नहीं दिया है, वो क्योंकि व्यवहारिक है। बहुत सारे हमारे ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों को शाकाहार, फलाहार आसानी से नहीं मिलता है, तो दूसरे भोजन के आहारों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन नशे के बारे में बहुत सख्त गौतम बुद्ध हैं, इस शील के प्रति बहुत सख्त हैं। इसमें गृहस्थों को, जो अपने आप को बौद्धिस्ट कहते हैं, बुद्धों के अनुयायी कहते हैं, अगर 5वां शील पालन नहीं करते हैं तो उन्हें अनुयायी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी दीक्षा लेना ना लेना, कहलाना ना कहलाना व्यर्थ है। आज हम लोगों की बहुत अच्छी चर्चा हुई है, और फिर से कभी अवसर मिलेगा तो हम लोग दूसरा एपिसोड करेंगे अपने बौद्ध पथ के बारे में ही, गौतम बुद्ध के बारे में, धम्म के बारे में ही, मानव कल्याण के बारे में, मानवता के बारे में, समानता भाईचारा के बारे में। और ऐसी कामना करते हैं कि आप सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो। और भंते जी को प्रणाम करते हैं, वंदना। सुखी मंगल। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।